ट्यूशन लेते वक्त हम लोग को ओरिएंटेशन सेशन में कहा गया था दिस इज योर सेकंड फैमिली। अभी आपने मैसेज देख लिया, आपको पता चल गया होगा इसमें कोई फैमिली वाला मैसेज नहीं था। कोचिंग वाले आपको तब तक रखेंगे जब तक आप पैसा दे रहे हैं। जिस दिन आपने पैसा देना बंद किया कोई मतलब नहीं है। कोचिंग क्या करते हैं, पहले बैच बनाते हैं 50 बच्चों का, बेसिकली हमारा ही बना था। उसके बाद जैसे आप 2 महीने बिताओगे उसमें एक और बैच ऐड हो जाएगा, एक और बैच ऐड हो जाएगा। कंपनी है वो कोचिंग है नहीं है। आप IAS, IPS, IRS। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप ही लोग IAS बनेंगे। Why are you preparing for SSC? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तुम यहाँ दिल्ली में करने क्या आए हो? 100 वैकेंसी आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं 1 लाख। क्या कर सकते हैं, बस कैसे भी करना है। जुगाड़ से हो चल गया तो खरीदने की क्या जरूरत है, किसान घर के हैं। आदत हो ही गई है। यही सब चल रहा है। पेशेंस, परसिवेरेंस, डेडिकेशन, ये जिसके अंदर सबसे स्ट्रांग होगा ना, बन जाएगा IAS। पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी देश की प्रॉब्लम बन चुकी है बेरोजगारी। ग्रेजुएट लोगों को भी 20 से 25 हजार की जॉब मिलना मुश्किल बन चुका है। दिल्ली के मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, लक्ष्मी नगर जैसे इलाकों में आपको UPSC प्रिपरेशन करने वाली कोचिंग की बड़ी बड़ी होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। यही नहीं, और कोचिंग सेंटर की बात करें तो देश में लगभग IAS के 700 प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा दिल्ली में, सेकंड नंबर पर केरला और थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा UPSC कोचिंग क्लासेस है। बट इन रियलिटी कोचिंग क्लासेस अब एक बस बिजनेस ही बन चुका है। कोचिंग के नाम पर बड़ी बड़ी फीस ली जा रही है और इसके बदले मिडिल क्लास बच्चे को बेचे जा रहे IAS और IPS के सपने। UPSC में वैकेंसी की बात करें तो हर साल लगभग 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे UPSC के पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, पर सिलेक्ट बस 1000 ही कैंडिडेट होते हैं। इसका सक्सेस रेट ओनली 0.1% ही है, बिकॉज इस पेपर की टफनेस सबसे ज्यादा है। तो एक UPSC एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे। बात करें इस पेपर पैटर्न की तो यह मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट, प्रिलिमिनरी एग्जाम। इसमें 2 पेपर कंडक्ट होते हैं। पहला जनरल स्टडी पेपर 1 और दूसरा जनरल स्टडी पेपर 2। प्रीलिम्स में 10 लाख प्लस बच्चे बैठते हैं, मगर बस कुछ 10,000 ही क्लियर कर पाते हैं। प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस। इसमें टोटल 9 पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें ज़्यादातर लिखना पड़ता है। मेंस क्लियर करने के बाद थर्ड स्टेज आता है इंटरव्यू। कुछ 10,000 ही बच्चे इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं। देन फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उनको ट्रेनिंग के लिए लबासना भेजा जाता है। इस पर गौर करने वाली बात है, इसका सिलेक्शन रेशो बहुत ही कम है। UPSC की कोचिंग की फीस की बात करें तो लगभग 70K to 1 लाख एक स्टूडेंट की कोचिंग फीस है, और उसमें रहने खाने का खर्चा तो अलग ही है। चलो ये तो ठीक है, पर उनका कहना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोचिंग के लिए 10 से 50 हजार रुपये कोचिंग फीस है। मतलब स्टूडेंट को लूटने का पूरा जुगाड़ कर रखा है। सर खुद पीटी नहीं निकाले हुए हैं, एक भी यहाँ प्रॉपर निकाला हुआ इंटरव्यू दिया हुआ आदमी नहीं पढ़ाता है यहाँ पे। एक मिडिल क्लास बच्चा राजेश अपने सपने लेकर दिल्ली के राजेंद्र नगर पहुँचता है। एक छोटा सा कमरा लेकर UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। रेगुलर कोचिंग ज्वाइन करता है और पढ़ाई स्टार्ट कर देता है। किसी से बात न करना, फैमिली फ्रेंड्स कुछ नहीं। खुद को सबसे आइसोलेट कर लेता है जब तक कि एग्जाम क्लियर ना हो जाए। वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देता है पर क्वालिफाई नहीं होता। कोचिंग वाले राजेश को समझाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो किसी का भी क्लियर नहीं होता। फिर राजेश जुट जाता है अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए। इस बार प्री तो वो क्लियर कर लेता है, मगर मेंस में अटक जाता है। ऐसी ही साइकिल उसकी चालू थी, पर एक टाइम ऐसा आया कि वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसके सभी अटेम्प्ट्स भी खत्म हो गए और लास्ट में बस वो एक फेल्यूर ही बन चुका था। No, this journey has nothing positive for me. मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. अगर एक स्टूडेंट एग्जाम क्लियर करके IAS IPS बन जाता है, तब मार्केटिंग टूल के जैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है और न्यू स्टूडेंट को इस ट्रैप में फंसाया जाता है। मगर जो बच्चा फेल हो जाता है उसे कहीं पर भी दिखाया नहीं जाता। कई कोचिंग में तो इतने बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं जितने UPSC की वैकेंसी भी नहीं होती। ये बस कोचिंग वालों का स्कैम ही चल रहा है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि मिडिल क्लास बच्चे आखिर करे तो क्या करें। सुनो, बात एग्ज़ाम की नहीं है, बात है एग्ज़ाम की हाइप की, कोचिंग बिजनेस की। एक एस्पिरेंट ने यह तक कहा है कि कोचिंग की वजह से मैं लाइफ में भटक गया था और देन सेल्फ स्टडी के बाद मैंने UPSC क्वालिफाई कर ली। मैं ये नहीं बोल रहा कि UPSC दो ही मत या इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ही मत करो। ऐसा नहीं है, आप प्रिपेयर करो, बट एक सर्टन अटेम्प्ट तक आपको लगने लगे कि अब मेरी बस की UPSC नहीं है,
तो लिव इट। उस ट्रैप्स से बाहर निकलो, कोई भी स्किल सीखो और पैसे कमाओ। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बस खाली मत बैठो।